इंडस्ट्री ऐसी दुनिया है जहां रिश्ते बनने और बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आए दिन किसी न किसी स्लैब्स के लिंकअप की तो कहीं ब्रेकअप की खबरें भी आती रहती है। इन दिनों टीवी जगत की मशहूर जोड़ी इंद्रनील सेनगुप्ता और एक्ट्रेस बरखा बिष्ट भी अपने रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियों में है। कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही है कि दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई है। बता दें, कुछ समय पहले एक्टर इंद्रनील ने अपनी शादी टूटने की खबर को गलत बताया था। वहीं खबरों की माने तो इंद्रनील और बरखा ने अब एक दूसरे से अलग रहना भी शुरू कर दिया। इसके बाद से इंडस्ट्री में ये खबर तेज हो गई है कि दोनों सितारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। खबरों की माने तो कपल ने एक दूसरे से ब्रेक लेने का फैसला ले लिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और दोनों काफी टाइम से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। पिछले 5 महीने से दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इंद्रनील अपना अपार्टमेंट भी छोड़ चुके हैं और उसी बिल्डिंग में वो अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं। इतना नहीं, ये भी सुनने में आ रहा है कि दोनों के रिश्ते टूटने की वजह इंद्रनील का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उनका नाम बंगाली एक्ट्रेस ईशा साहा से जोड़ा जा रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस रिश्ते के कारण ही इंद्रनील और बरखा में दूरियां आ गई हैं। बता दें, कुछ समय पहले इस मामले पर बात करते हुए बरखा ने कहा था कि मैं इसे सीरियसली नहीं ले रही हूँ। जब आप शोबिस में होते हैं तो ऐसी अफवाहें आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। नील और मैंने इस बारे में बात की और हम इस अफवाह को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मेरे और नील के बीच सब कुछ ठीक है। बरखा ने सोशल मीडिया पर इंद्रनील को अनफॉलो भी कर दिया था, तो इसके बाद तो फैंस का अंदाजा लगाना भी सही था। लेकिन एक्टर अभी भी अपनी पत्नी को फॉलो करता है। हालांकि अभी इस मामले पर इंद्रनील और बरखा की कोई राय नहीं आई है। हालांकि अभी तक इस पर इंद्रनील और बरखा ने कोई बात नहीं कही है। बता दें, इंद्रनील और बरखा ने साल 2008 में शादी की थी। दोनों पहली बार शो प्यार के 2 नाम एक राधा एक शाम के लुक टेस्ट के दौरान मिले थे। इस दौरान ही बरखा और इंद्रनील एक दूसरे के करीब आए थे। एक्टर ने बरखा को साल 2007 में प्रपोज किया था और फिर बरखा के हाँ कहने के बाद साल 2008 में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी मायरा जो कि 9 साल की है। मायरा फिलहाल अपनी माँ के साथ रह रही है। इन दोनों पति पत्नी के झगड़े के बीच 9 साल की बेटी बीच में बहुत बुरी फंस गई है। वो आए दिन अपने पिता और माँ को लेकर परेशान भी रहती है। एक्ट्रेस भी ये सब खबरें सुनने के बाद बुरी तरह रो रही है। जहाँ एक तरफ बीमारी से लोग अपनों से दूर हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ तलाक 2 जिंदगियों को दूर कर रहा है। हाल ही में करण, निशा, नुसरत जहां और निखिल जैन के तलाक की खबरें सामने आई थी कि अब एक और स्टार का नाम इस तलाक की लिस्ट में जुड़ गया है। जी हाँ, टीवी के कपल गोल्ड कहे जाने वाले इंद्रनील और बरखा अब जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। जी हाँ, ये जोड़ी भी हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर होने वाली है। इस कपल की ये खबर सुनकर हर कोई शॉक रह गया। फैंस को बड़ा झटका लगा है। ऐसा पता चला है कि कपल के बीच काफी टाइम से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इंद्रनील सेनगुप्ता और बरखा के तलाक की खबरें सामने आने के बाद इंद्रनील ने भी चुप्पी तोड़ी है। इंद्रनील का कहना है कि वो और बरखा साथ में हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में बात करते हुए इंद्रनील कहते हैं कि बरखा और मेरी शादी के बारे में इस तरह की अफवाहें मैंने भी सुनी। मुझे पता चला कि मीडिया में ये खबरें छा जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंद्रनील से पूछा गया कि क्या वो अलग रह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक साथ हैं और इसके आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इंद्रनील का ये जवाब सुनकर लोगों को आशंका भी हुई। इंद्रनील का नाम कोलकाता की रहने वाली एक एक्ट्रेस से जोड़ा जा रहा है। इस बारे में वो कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे तो कोलकाता जाना होगा, है ना। मैं आखिरी बार फरवरी में कोलकाता गया था और ऐसी खबरें इंडस्ट्री के लिए आम है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी पर एक सूत्र ने बताया कि पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं, इसमें नया क्या है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सीरियस बात है। वो सोशल अपीयरेंस के लिए जा रहे हैं, साथ ही वो कई फोटो भी पोस्ट करते रहते हैं। इंद्रनील और बरखा टीवी के शो प्यार के 2 नाम एक राधा और श्याम के दौरान मिले थे। शो खत्म होने के बाद उन्हें अपने प्यार का एहसास हुआ और 1 मार्च 2008 को वो शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों की 5 साल की एक बेटी भी है। इंद्रनील बंगाली फिल्मों का जाना पहचाना चेहरा है। उन्होंने हिंदी में फिल्म मुंबई सालसा, कहानी, सत्याग्रह, कैलेंडर गर्ल्स, मुल्क में काम किया। इंद्रनील कई टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं, जिनमें बनूं मैं तेरी दुल्हन, नच बलिए 3, मायका, जमाई राजा, निमकी मुखिया जैसे कई शोज शामिल है। तो आप भी इस जोड़ी को लेकर अपनी राय जरूर दें। लो भाई, एक और जोड़ी तलाक की लिस्ट में जुड़ गई है।
जी हाँ, ये जोड़ी कोई और नहीं बल्कि बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहाँ और निखिल जैन की है। दोनों की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए कि इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों की सोशल मीडिया पर हो रही लड़ाई साफ बता रही है कि अब ये पीछे मुड़कर भी देखना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, अब इस जोड़ी में एक होने की गुंजाइश शायद खत्म हो गई है, क्योंकि काफी वक्त से ये जोड़ी एक दूसरे से अलग थी। अब इन्होंने ये सबके सामने बात क्लियर कर दी है। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो नुसरत ने पति के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया। जहां नुसरत ने कोर्ट और भरी महफिल में निखिल जैन पर पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया, तो वहीं निखिल जैन ने भी सोशल मीडिया पर नुसरत के साथ के सारे फोटोज डिलीट कर दिए हैं। इतना ही नहीं, नुसरत की प्रेगनेंसी की खबर से भी हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि नुसरत और निखिल के बीच काफी वक्त से संबंध नहीं है, जबकि वो इस साल एक्टर यश दासगुप्ता को डेट कर रही हैं। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि नुसरत 6 महीने की प्रेग्नेंट है और ये खबर नुसरत ने अपने पति निखिल से छुपा कर रखी। जब ये बात पति निखिल को पता चली तो नुसरत ने उन पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। बुधवार को एक बयान जारी कर नुसरत ने अपनी शादी को मान्य नहीं बताया। कहा कि वो अपने पति निखिल जैन से काफी वक्त से अलग रह रही हैं। पिछले काफी वक्त से नुसरत और निखिल के अलग होने की खबरें आ रही थी। बुधवार को नुसरत जहाँ ने अपनी शादी का सच दुनिया के सामने रखते हुए ऐलान किया कि वो पति निखिल जैन से अलग हो गई हैं। हालांकि उन्होंने यश दासगुप्ता संग रिलेशनशिप और प्रेगनेंसी को लेकर कोई बात नहीं खोली। नुसरत ने इस बात का खुलासा भी किया कि निखिल जैन उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी मर्जी और जानकारी के बिना उनके अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहे थे। शादी के बारे में बड़ा धमाका करने के बाद नुसरत जहां ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर की। फोटो के साथ नुसरत ने लिखा, मैं उस औरत के रूप में याद नहीं रखी जाऊंगी जो अपना मुंह बंद रखती हैं। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। नुसरत ने अपने बयान में कहा कि विदेश में शादी करने और भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन न करवाने से निखिल जैन संग उनकी शादी माननीय नहीं है। साथ ही इन्होंने कहा था कि उनके पारिवारिक जेवर, कपड़े और कई चीजें निखिल और उनके घर वालों के पास हैं। नुसरत जहाँ को अपनी शादी के लेकर इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का शिकार भी होना पड़ा है। उनके नए फोटोज के कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। लोग उनके पति निखिल के बारे में कम बल्कि उनके बॉयफ्रेंड यश के बारे में पूछ रहे हैं और उनकी प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। लोगों को इसमें राज छुपा दिख रहा है और बहुत जल्दी इसका भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक निखिल का बयान सामने नहीं आया है। यकीनन निखिल कुछ न कुछ नुसरत की प्रेगनेंसी पर धमाकेदार बयान देने वाले हैं। शायद इसलिए नुसरत ने निखिल पर ऐसा आरोप लगाया। पहले इस वक्त इस जोड़ी को लेकर लोग घबराए बैठे कि ये जोड़ी ऐसा कैसे कर सकती है। आप भी इस जोड़ी को लेकर अपनी राय जरूर दें।